जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पकौड़ा की रेसिपी। अमूमन जब हम चिकन पकौड़ा बनाते हैं तो हमारा चिकन हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं आपको चिकन पकौड़ा बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपका चिकन पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप कर के नहीं देखना। इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए 3 पाव मैंने चिकन लिया है और ये देखें मैंने सारा चिकन हड्डी वाला लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से चिकन लेना है। चिकन को वॉश करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। 5 खाने के चम्मच मैंने विनेगर लिया है, ये इस पे डाल दिया है यानी कि सफ़ेद सिरका, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 5 मिनट इसे रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे वॉश कर लेते हैं। चिकन को वॉश करने के बाद मैंने इसको 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मिर्च और 1 खाने का चम्मच हल्दी लगाकर ये मिक्स करके रख दिया था। यहाँ से वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, मैं आपको नहीं दिखा सकी। अब हमने चिकन को बॉयल करना है। एक बर्तन में हम पानी लेंगे और सारा चिकन इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुका है। फुल कुक अभी नहीं ये हुआ, इस किस्म का होना चाहिए। हमने इसे यहाँ फुल कुक नहीं करना, हम इसे पानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, इसी ट्रे में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हाफ़ प्याली मैंने दही लिया है और नमक का हमने इस्तेमाल पहले किया था, इसलिए आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा खाने का चम्मच हमने इस सुरख लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कूटा हुआ सूखा धनिया डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। इसे हाथों की मदद से मसलते हुए अच्छे से इसमें डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चम्मच इमली का पल्प डालूंगी। इससे हमारा जो चिकन पकौड़ा है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हाफ़ चम्मच मैं इसमें चाट मसाले का भी डाल दूंगी और इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालना चाहे तो डाल लीजिए। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स हमने अच्छे से इसे करना है। मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी। अब हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 4 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन के डालेंगे। ज़्यादा आपने इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं करना। हम रनी सा बैटर बनाएंगे, ज़्यादा थिक इसे नहीं करेंगे। अगर आपको दही की ज़्यादा और ज़रूरत हो तो इसमें दही डाल लीजिएगा। तो मुझे ये बैटर थिक लगा, मैं इसमें दही और थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना, ये सारा बैटर हमने दही से ही तैयार करना है। तो ये देखें एक पतला सा हमारा बैटर बन चुका है। अब जो चिकन हमने बॉयल किया था ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छे से कोट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अब ये सफ़ेद तिल थे मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। तो अच्छे से आपने भी इसे तिल से कोट कर लेना है। अगर आपको तिल ना पसंद हो तो आप वैसे ही इसे फ्राई कर लीजिए। ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। जैसे ही आप इसमें चिकन शामिल करें तो ये इस किस्म का होना चाहिए ताकि इसकी कोटिंग जो है वो उतरे ना। पहले आपने फ्लेम को हाई रखना है और 2 मिनट बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छे से गल जाए, जो इसमें कसर रह चुकी है वो भी अच्छे से पक जाए। 1.5 से 2 मिनट के बाद हम चिकन को हिला-जुला लेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इनकी पकाई का टाइम तकरीबन 8 से 10 मिनट है। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। तो हमने इसे पूरे 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इनको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही डिलीशियस चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बना है। बहुत ही मज़ेदार बना है।
अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये चिकन पकौड़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन पकौड़ा भी बेहद मज़ेदार और जूसी बनेगा। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।